कल्पना कीजिए, एक ऐसा देव जिसके पास तलवार नहीं, पाश है, जिसकी सेना नहीं, 1000 आंखें हैं, जिसका कोई मंदिर नहीं, फिर भी वो हर जगह है। उनका नाम है वरुण, जल के देव, सत्य के पहरेदार, ब्रह्मांड के न्यायाधीश। अब कल्पना कीजिए, इसी देव ने एक बार खुद एक ऋषि की पत्नी का अपहरण किया। न्याय का रक्षक खुद अपराधी बन गया और उस ऋषि के क्रोध ने पूरा समुद्र सुखा दिया। इसी देव ने एक राजा को पुत्र दिया। राजा ने शर्त तोड़ी और वरुण ने उसके शरीर का जल ही दूषित कर दिया। रावण ने इसी देव के महल में विजय स्तंभ लगाया, लेकिन उसी समुद्र के किनारे उसका सर्वनाश हुआ। और इसी देव ने एक टूटे हुए ऋषि को मृत्यु से वापस खींचा, क्योंकि वो ऋषि उसका पुत्र था। आज की इस यात्रा में आप जानेंगे वरुण देव की वो कहानियां जो ग्रंथों में दबी रह गईं। ये उस देव की गाथा है जिसने ब्रह्मांड का न्याय थामा हुआ है और जो देव भुला दिए गए पर उनका पाश आज भी कसा हुआ है। सोचिए, ऋग्वेद के जमाने में इंद्र भी वरुण के बराबर नहीं थे। वरुण देव महर्षि कश्यप और माता अदिति के पुत्र हैं। वो 12 आदित्यों में से एक हैं। उनकी पत्नी का नाम है गौरी। उनका वाहन है मकर, एक दिव्य जीव जो मगरमच्छ और मछली का मिश्रण है। और उनका सबसे प्रसिद्ध अस्त्र है पाश, वो दिव्य रस्सी जो हर झूठे को, हर पापी को, हर धोखेबाज को जकड़ लेती है। वरुण देव सिर्फ जल के देव नहीं है, वो ऋत के रक्षक हैं। ऋत यानी ब्रह्मांड का वो सत्य और नियम जिसके बिना सूरज नहीं उगता, नदियां नहीं बहती, जीवन नहीं चलता। वरुण उस नियम के पहरेदार हैं। वरुण देव का राज्य है समुद्र लोक, वो महल जो समुद्र की गहराई में है, जहां मोती हैं, शंख हैं, दिव्य प्रकाश है, जहां हर नदी का पानी जाकर वरुण देव को प्रणाम करता है, जहां नाग देव, जलचर और जल के सभी जीव वरुण की सेवा में रहते हैं। और इस महल में वरुण देव का एक विशेष दरबार लगता है, जहां हर आत्मा का हिसाब रखा जाता है, जहां यह तय होता है किसने सत्य बोला, किसने असत्य, किसने धर्म का पालन किया, किसने नहीं। वरुण देव के पास 1000 आंखें हैं, ऋग्वेद कहता है, और उन 1000 आंखों में से एक आंख आप पर भी है, हमेशा। दोस्तों, जब हम शिव की बात करते हैं तो त्रिशूल याद आता है, जब इंद्र की बात करते हैं तो वज्र याद आता है, और जब वरुण की बात आती है तो याद आता है पाश। लेकिन पाश है क्या? पाश एक दिव्य रस्सी है, लेकिन ये कोई साधारण रस्सी नहीं। ये उस ब्रह्मांडीय सत्य से बनी है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। जब कोई पाप करता है, जब कोई झूठ बोलता है, जब कोई किसी निर्दोष को कष्ट देता है, तब वरुण देव का पाश उस इंसान की तरफ पड़ता है, धीरे धीरे, बिना आवाज के, और एक दिन जकड़ लेता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, यमराज के धर्मराज बनने से बहुत पहले वैदिक काल में वरुण देव ही वो सर्वोच्च सत्ता थे जो ये तय करते थे कि किसने धर्म का पालन किया और किसने नहीं, किसने सत्य बोला और किसने झूठ, किसने किसी का भला किया और किसने धोखा दिया। इसीलिए ऋग्वेद में ऋषि वरुण से प्रार्थना करते हैं, हे वरुण देव, अगर मैंने जाने अनजाने कोई पाप किया हो तो मुझे अपने पाश से मुक्त करो। यानी उस जमाने के लोग समझते थे पाप का फंदा लगता है धीरे धीरे, और वरुण ही उससे मुक्त कर सकते हैं। दोस्तों, महर्षि वशिष्ठ का नाम तो आप सबने सुना होगा। भगवान राम के गुरु, राजा दशरथ के कुल गुरु, सप्त ऋषियों में से एक। लेकिन एक बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं, वशिष्ठ जी के 2 जन्म हुए। सुनिए ध्यान से। पहले जन्म में, सृष्टि के आरंभ में, ब्रह्मा जी ने अपनी संकल्प शक्ति से 7 महान ऋषियों को जन्म दिया। इन्हें कहा जाता है सप्त ऋषि, और इन्हीं 7 में से एक थे वशिष्ठ, ब्रह्मा के मानस पुत्र, महान तपस्वी, महान ज्ञानी। लेकिन एक दिन राजा निमि के साथ एक विवाद हुआ। राजा निमि ने वशिष्ठ जी को शाप दे दिया, और उस शाप ने वशिष्ठ जी को वो पहला शरीर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उनकी आत्मा ब्रह्मलोक चली गई, लेकिन उनका काम अधूरा था। धर्म को उनकी जरूरत थी, उन्हें वापस आना था, पर कैसे? यहीं से शुरू होती है दूसरी कहानी।